राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का आपके लिए क्या संदेश है? तो आपके लिए संदेश है, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर सबके लिए सुलभ है, हर क्षण सबके साथ हैं। बस आपको इस कॉन्शियस में आना है कि ईश्वर मेरे पास हैं, मेरे अंदर हैं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम धरती पे हैं, ईश्वर आसमान में बैठे हैं। वो हमारे अंदर बैठे हैं। हमारी सोल जो है वो ईश्वर ही है। ईश्वर हमारी सोल के रूप में इस शरीर के अंदर बैठे हैं। तो उन्हें अपने भीतर ही फील करो, कहीं बाहर मत ढूंढो। ज़्यादा परेशान मत हो। आप में से कोई वर है जो ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में परेशान हो रहे हैं, तो आपको गाइड किया जा रहा है कि परेशान मत हो। तुम सिर्फ इतना मानो कि तुम्हारे भीतर मैं बैठा हूँ, बैठी हूँ। जब तुम अपने भीतर मुझे पालोगे तो सर्वत्र बाहर भी हर जगह तुम्हें मैं ही दिखाई दूंगा। इसलिए परेशान मत हो, कर्मकांड में मत फंसो, बस भावना से मुझसे जुड़े रहो। से आप ईश्वर की जिस रूप को मानते हैं, आज वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपकी हेल्थ इशू जो भी है वो सब ठीक हो रहे हैं। आपकी हेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। और अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इशू है तो वो भी ठीक हो रहा है। आपको वो ट्रीटमेंट मिल रहा है जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए अच्छे हो जाओगे। ये रोग दोबारा आपको नहीं होगा। आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ आप सोचोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप जो पुराने पैटर्न पे चलते आए हो उससे आप खुद भी बोर हो गए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया करना चाहिए। आपकी विजडम इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कुछ और करना चाहिए। आप स्पिरिचुअल पाथ में कुछ और करने वाले हो, कोई और नई प्रैक्टिस करने वाले हो, कोई प्राणायाम, कोई अलग प्रैक्टिस, कोई ध्यान, कोई मंत्र जाप कुछ करने वाले हो, जिससे आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे। थोड़े से आप नटखट हो, कोई नटखट बच्चा आपको हील कर सकता है, या आपको बेबी चाहिए तो आपकी लाइफ में बेबी आ सकता है। कोई बच्चे की एनर्जी है जो आपको बहुत 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 हील करने वाली है। तो आपके पर्सन अपने लेटर में, आपके लव लेटर में आपके लिए क्या लिख रहे हैं? उन्होंने लिखा, ओ माई गॉड, फील आई एम यूनाइटेड सोल। वो आपसे कह रहे हैं, वो खुद भी ऐसा, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे दूर नहीं, उनके पास ही हो। इसलिए वो जब भी आप परेशान होते हैं, आपको सेपरेशन फील होता है, तो उनकी सोल आपसे कहती है कि नहीं, ऐसा मत सोचो कि हम दूर हैं। हम दूर नहीं, हम पास ही हैं। मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम मुझे याद करती हो। तो दिल के रिश्ते तो दिल से होते हैं ना, उनके लिए किलोमीटर की दूरी मैटर नहीं करती। यू आर माई लाइफ लाइन, माई लव। देखिए, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपकी ज़िंदगी मानते हो। उन्हें ये एहसास है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। आपके बिना वो जी नहीं पाएंगे, इस बात का उन्हें एहसास है। फिर भी जी रहे हैं जैसे तैसे। वी आर ट्विन सोल, देयर फॉर वी आर गॉड्स ट्विन। देखिए, आप वो कह रहे हैं कि हम ईश्वर के ही अंश हैं। ज़रूर आप शिव शक्ति जर्नी में हैं और ये उनकी अवेकनिंग हो रही है, इसलिए वो भी आपको बोल पा रहे हैं कि वी आर ट्विन सोल, यानी इस ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग उनकी हो गई है। फ्रेंड्स, आपके पूर्व जन्म से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है पूर्व जन्म की आपकी? तो वो है, आप अपनी कुंडली के नवम भाव के स्वामी ग्रह की पूजा करो, वही तुम्हारा भाग्य संवारेगा। आप अपनी कुंडली चेक कराएं, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप देखिए आपके 9th हाउस में कौन सी जॉडियक है, कौन सा प्लानेट है। तो 9th हाउस में जो जॉडियक है उसका जो भी ओनर है, जो उसका जो भी स्वामी है ग्रह, उसकी आप पूजा कीजिए। उसका प्लेसमेंट देखिए कैसा। अगर उसका प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो फिर आप उसकी रेमेडी कीजिए, और अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो पूजा कीजिए। आप 9th हाउस के जो भी आपके प्लानेट हैं उनकी रेमेडी कीजिए, और वही, क्योंकि वहीं से आपका भाग्य में जो ब्लॉकेज है वो वहीं से है। जो पूर्व जन्म की एनर्जी है, इसी वजह से पूर्व जन्म के प्रारब्ध की वजह से ही वो प्लानेट वहाँ बैठे हैं भाग्य भाव में। तो वहाँ की एनर्जी ठीक करने से आपका भाग्य संवरेगा। मुक्ति की राह पर हो, इसलिए मन को वैरागी बनाओ, इच्छाएं तो स्वतः ही पूर्ण होंगी। आप पिछले जन्मों से ही मुक्ति, ये जन्म आपका मुक्ति का है, इसलिए मन को वैरागी बनाओ और आगे बढ़ो। एंजल्स का गाइडेंस देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी से क्या गाइडेंस है, क्या
सिंक्रोनिसिटी आपको वो दे रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे स्लिप है, आपके लिए नंबर है नंबर 15 यानी 15, यानी आपकी सोल में कोई पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपकी सोल की जो एनर्जी है वो पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास थे, जो भी इश्यूज थे, जो भी ब्लॉकेज थे, वो रिमूव किए जा रहे हैं, आपको हील किया जा रहा है। एंजल्स, अगर आपको 15 नंबर दिख रहा है, 15 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 1551 जो कुछ भी दिख रहा है अगर आपको, तो ये मैसेज है कि आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है। अब आप एनर्जीज के गेम को और ज़्यादा समझ पाओगे, और ज़्यादा इंट्यूटिव आप हो पाओगे। आपकी सोल पे पड़ी हुई मैट्रिक्स के लेयर और ज़्यादा हटती चली जा रही हैं। आपको लाइट, यानी आप चीज़ों को, आप बारीक चीज़ों को, जो चीज़ें दिखती नहीं है अपनी आंखों से, जो एनर्जीज दिखती नहीं है, उनको आप ज़्यादा समझ पाओगे। आप ईश्वर के मैसेज को जल्दी कैच कर पाओगे, ईश्वर की गाइडेंस को जल्दी आप समझ पाओगे, और नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव साइंस को तुरंत पकड़ पाओगे। आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे, ये एंजल्स मैसेज दे रहे हैं।